तो देखिए डिफिनेशन हमें लिखवाने की जरूरत है, पहले हम स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला तो हमारा एक सर्कल है, ये देखिए यहाँ पे सेंटर है अल्फा कमा बीटा एंड रेडियस है ए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं जनरल फार्मूला का। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला में क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वेयर सेंटर इज, अब यहाँ पे हमने सेंटर लिख, सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा कमा बीटा एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू ए। कोई दिक्कत है जिसमें, यहाँ पे हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस जी कमा माइनस एफ एंड रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हेलो। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला हो गया। इसके बाद देखते हैं कुछ रिजल्ट होते हैं जैसे कौन, अगर मान लीजिए कि सेंटर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा। नेक्स्ट, अगर सेंटर एक थर्ड में देखिए, एक सेंटर इज ओरिजिन, इफ सेंटर इज ओरिजिन देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा डायग्राम हो जाएगा, ये सेंटर होगा, ये रेडियस होगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है, एक डायमीटर एंड पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, यानी एक हमारा ये सर्कल है, इसके एंड पॉइंट ये डायमीटर है। ये देखिए डायमीटर यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ए x1 कमा y1 है और ये हमारा क्या है x2 कमा y2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर फॉर्म। अब देखिए ये आया कैसे आया, देखिए यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लेंगे P तो ये कितना एंगल बनाएगा जी, सेंटर पर के एंगल का हाफ होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये इक्वेशन PA लाइन स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB हम करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब पार्टिकुलर कुछ फॉर्म होते हैं सर्कल के, जैसे एक एक्सिस को टच करेगा तो हमारा इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ फॉर्म, व्हेन सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर टच करेगा तो सर्कल क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, तो ये हमारे 4 टाइप्स के सर्कल हो जाएंगे। कितने टाइप्स के सर्कल होंगे ये देखिए, यहाँ पे या तो ऐसा भी हो सकता है सर्कल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर सेंटर हमारा अल्फा कमा बीटा है यहाँ पे, तो ये हमारा बीटा हमारा रेडियस हो जाएगा और सेंटर अल्फा कमा हो जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन दी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो एक माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेंटर क्या होगा, माइनस अल्फा कमा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा कमा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, अल्फा कमा माइनस बीटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस दैट विल बी चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर when circle touching y एक्सिस को टच करेगा तो हमारे कितने कंडीशन होंगे, यहाँ पे 4 कंडीशन होंगे। देखिए, एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। तो यहाँ पे हमारा अल्फा कमा बीटा होगा, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये अल्फा हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेंटर हो जाएगा अल्फा कामा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा कामा, सर माइनस अल्फा कमा बीटा। हाँ जी, माइनस अल्फा कमा बीटा। ये देखो थोड़ा नीचे लिखे, ये थोड़ा सा इसमें टच कर गया सर वो, सेकंड वाला गलत हो गया। अच्छा ये, हाँ माइनस अल्फा कमा बीटा, ये देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस अल्फा कमा बीटा। यहाँ पे क्या होगा माइनस अल्फा कमा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा कमा माइनस बीटा। ये देखो थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, ऊपर लिखा गया। ठीक है, कंसीडर करना कि एक एक्सिस को ये टच कर रहा है, वाई एक्सिस को ही टच कर रहा है, ना कि एक एक्सिस को। कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों एक्सिस को, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बोथ द एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो बोथ एक्सिस को टच करेगा तो देखिए कैसे होगा हमारा, यहाँ पे एक सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है, दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा। 4 कंडीशन हो सकते हैं, उस कंडीशन को हमें ध्यान में रख के सॉल्व करना होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए, ठीक है, तो वो दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए कमा ए हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस देखिए ए है, रेडियस ए है, तो यही कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ए कमा ए। ये सेंटर क्या हो जाएगा, ए कमा माइनस ए। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए कमा ए। और ये सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस ए कमा माइनस ए। तो यानी इक्वेशन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा। इसी प्रकार ये चेंज होता जाएगा अलग अलग के लिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है जी किसी को, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है, वो एक्सिस को अगर टच करेगा तो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल व्हेन सर्कल पासेस थ्रू, when circle passes through the origin and center lies on x axis, center lies on x axis। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे, ये देखिए सर्कल व्हेन सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो अपना सर्कल ऐसा बनेगा जी, देखिए तो ध्यान से, ये देखिए सर्कल, तो अपना सर्कल ओरिजिन से पास होगा और सेंटर पर लाई करेगा। तो यानी अगर ये कमा ये 0 हो जाएगा हमारा सेंटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा ए। अब सर्कल इधर भी हो सकता है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस ए कमा 0 होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या
एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है जी इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में अगर बात करें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन दी वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through origin the origin and center lies on x y axis, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। देखिए ये सर्कल ऐसा बनेगा और दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, सेंटर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे सेंटर क्या होगा 0, और रेडियस हमारा ये हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट एज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कि इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the origin and having x intercept and y intercept as a and b respectively। देखिए जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये पास करेगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे सर्कल हमारा ऐसे पास करेगा ना, ऐसा सर्कल होगा, देखिए तो ठीक है, सेंटर से पास हो रहा और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट हमारा ये, यानी ये डिस्टेंस हमारा ये है, ये डिस्टेंस हमारा बी है। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए अगर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एक डायमीटर का काम करेगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा a,0 होगा, ये 0,b हो जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि अब क्यों डायमीटर होगा, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बना रहा, तो 90 डिग्री बना रहा है तो ये डायमीटर ही होगा। ठीक है, सर्कल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो 90 डिग्री पे a,0 b,0, तो देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट आपका पता चल जाएगा, मिड पॉइंट पता चल जाएगा तो हमारा सेंटर हो जाएगा, क्या होगा a,2 एंड b,2 हमारा सेंटर हो जाएगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाई 4, तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a,2 b,2, क्योंकि ये मिड पॉइंट का काम कर देगा। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ पे होगा तो ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर के मिड पॉइंट सेंटर हो गया, और रेडियस हमारा क्या होगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, यानी रूट ओवर ऐसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? कोई दिक्कत है किसी को? अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए इक्वेशन हो जाएगा x माइनस a बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस b बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा डिफरेंट टाइप सर्कल हो गया। अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, ये 10 पॉइंट देखती है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल
द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3 passing through 3 non-collinear points, ठीक है। क्या हो जाएगा ये देखिए, 3 non-collinear पॉइंट्स। मान लीजिए कि हमारे पास 3 non-collinear पॉइंट, पहले हमने माना जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन वैल्यू क्या है, GFC 3 है। तो तीनों को सॉल्व करने के लिए अब मान लो कि ये सर्कल 3 पॉइंट x1, y1 एंड b x2, y2 c x3, y3 से पास हो रहा है। तो ये पास होगा, जब ये तीनों से पास होगा तो क्या होगा, 3 हमारे पास 3 इक्वेशन होंगे। कौन कौन थे, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन होगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0, ये थर्ड। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, GFC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर ये रिपीट कर रहा, ये देखो हमारे द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे है ABC, तो इससे तीनों को मिलाकर एक सर्कल ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट ऐसे दिएंगे जो नॉन कोलिनियर होंगे। सर बात समझ? हाँ जी सर आपने अभी क्लास में क्या कराया, हमने अभी ज्वाइन की है, हमें पता नहीं था क्लास 3:10 पे। अच्छा, हमने ज्यादा को हमने सर्कल ही पढ़ाना स्टार्ट किया, सर्कल के बेसिक्स हमने पढ़ाए। देखो मैं रिपीट कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, रिवाइज कर दूंगा। ओके सर। हाँ, तो ये देखो अगर 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है, देखो जी अरमान 3 पॉइंट थे, ABC 3 पॉइंट थे, तो हमने माना कि जनरल इक्वेशन हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यानी GFC 3 नॉन वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना GFC। अगर तीनों की वैल्यू पता रहता, अगर पता होगी तो हमें क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने 3 पॉइंट थे हमारे पास ABC, तो तीनों पॉइंट से सर्कल पास हो रही है, ए से पास होगी, बी से पास होगी, सी से पास होगी, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy। यहाँ से GFC ये तीनों को सॉल्व 1, 2 एंड 3 एंड फाइंड GFC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। GFC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सर्कल का इक्वेशन। तो फर्स्ट 2 को एलिमिनेट करेंगे सी को, फिर सेकंड थर्ड में सी को एलिमिनेट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं अरमान? हेलो अरमान? यस सर, यस सर। हाँ ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है जी। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो क्या अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा ये सर्कल है, ये सर्कल है, अगर ओरिजिन है, ये हमारा ए है, तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है हमारा पी, ये एक्स कामा वाई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा ए है और ये हमारा एंगल थीटा बनाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। तो पी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए कॉस थीटा वाई और ए साइन थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी पी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए कॉस थीटा
ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन होगा तो, ठीक है। अगर सेंटर हमारा ओरिजिन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस कंडीशन में। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है जी, इसमें दिक्कत है, हमने पी पॉइंट लिया, ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए है, एंगल हमारा थीटा ले लिया, ठीक है। अगर हमारे पास लाइन ऐसी रहती, अगर हमारा सर्कल ऐसा होता, ये देखिए, अगर सर्कल हमारा ऐसा होता, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या होता, अल्फा कमा बीटा होता और रेडियस हमारा ए होता, ठीक है। रेडियस हमारा क्या होता, ए होता। तो ये देखो क्या होता, हमारा इक्वेशन क्या हो जाता, ये देखिए, तो यहाँ से हम थीटा एंगल बनाते, ये थीटा, तो ये रेडियस हमारा आर रहेगा, ठीक है, ये रेडियस हमारा आर रहेगा, यहाँ पे देखिए एंगल थीटा बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, तो ये डिस्टेंस हमारा कुछ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये इसके लिए हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या था, ए कॉस थीटा था, अगर हमारा क्या था एक्स इक्वल टू, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, इसी को हम जीरो मानेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, ठीक। एंड बीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई माइनस बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, बीटा साइन, बीटा प्लस आर साइन थीटा। यानी इस प्रकार, इस फॉर्म में जो अगर कोई इक्वेशन होगा, सर्कल होगा, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा एंड बीटा प्लस आर साइन थीटा, ऐसा होगा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। बात समझ में आई जी? हेलो, बात सर समझ रिपीट में? कर दो ये। देखो आर क्या है सर? आर हमारा रेडियस है, आर आर रेडियस है, आर इज ए रेडियस, ठीक है, आर रेडियस है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, सर ये एक्सप्लेन कर दो फिर से, ये फिर से बता दो। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक्स इक्वल टू क्या था, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, जब सेंटर हमारा क्या था, जीरो था, सेंटर हमारा क्या ओरिजिन थे, ये वैल्यू क्या लिखी गई है, यहाँ पे देखा जाए, समझिए, यहाँ पे एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर है, ये वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। सर। तो इसी को हमने जीरो के, एक्स माइनस जीरो को ही हमने अल्फा मानना है ना, ए कॉस थीटा माना है, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस अल्फा को हमने आर कॉस थीटा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई माइनस बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो ये आपको दूसरे दोनों फॉर्म में होंगे। अब मान लीजिए कि आपका जनरल इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, जनरल इक्वेशन अगर दिया गया है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा सर अल्फा बीटा, हाँ जी बोलो सर अल्फा बीटा क्या था उसमें? यहाँ पे अल्फा कमा बीटा सेंटर है जी, ये सेंटर है जी, सेंटर अल्फा कमा बीटा इक्वल टू सेंटर। तो फिर सर एक्स माइनस अल्फा आर कॉस थीटा कैसे? ये अगर पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे तो कौन सा पॉइंट होगा, यही डिस्टेंस होगा ना। तो ये पहले यहाँ पे सेंटर 0,0 पे था, अब ये तो ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो गया ना, ये ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स माइनस अल्फा हो गया कि नहीं, ये ओरिजिन ये शिफ्ट होके हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स माइनस अल्फा हो गया ना। अब ये जो लाइन पहले लाइन यहाँ पे थी, यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, अब तो शिफ्ट हो गया ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स माइनस अल्फा हो गया, तो अब सेंटर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा हो गया। ये ओरिजिन हमारा क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा होगा, पहले ओरिजिन जीरो था, अब क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा हो गया, और एक्स माइनस वाई माइनस बीटा हो गया, ठीक है जी। हेलो,
सर समझ जाए ये ना। ये देखो जी, पहले हमारा ओरिजिन कहाँ था, ये था ना सेंटर, ये देखो। हाँ सर। तो यहाँ पे हमने ऐसे, यहीं पे सेंटर था हमारा, हमारा ओरिजिन था, तो हमने पॉइंट लिया ये, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे था P A cos थीटा और A sin थीटा हो गया। क्यों हो गया, ये देखो यहाँ पे ये एंगल आपने थीटा यहीं पे ले लिया था, और ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस ये था, यही था ना, देखो। हाँ सर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, A cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, A sin थीटा। कोई दिक्कत? हाँ तो सर। अब देखो, नो ये सर। सेंटर को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इसमें ये अल्फा इधर मूव किया और बीटा इधर मूव किया, तो सेंटर हमारा क्या हो गया, अल्फा कमा बीटा हो गया ना। अल्फा कमा बीटा लेंगे तो ये देखो, तो हमारा ओरिजिन शिफ्ट होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये सेंटर अल्फा कमा बीटा, लेकिन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा हो गया कि नहीं। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा ना। ये देखो अल्फा पे आ गया, तो अल्फा डिस्टेंस इधर मूव किया, बीटा डिस्टेंस इधर मूव किया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया, ऐसा हो गया ना। और y माइनस बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, कोऑर्डिनेट ये चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया ना, ये देखो, ठीक आर है। कॉस थीटा और आर साइन थीटा बताना सर। अब देखो, अगर रेडियस हमारा मान लो कि यहाँ पे r है, ये रेडियस अब r हो गया, हाँ अब रेडियस r हो गया, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा, तो ये एक अल्फा इधर आ गया, अल्फा इधर शिफ्ट हो गया, तो ये लाइन कौन सी हो गई, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लाइन हुई कि नहीं। ये क्या हो गई, y माइनस बीटा इक्वल टू 0 लाइन हुई कि नहीं, देखो तो। हेलो, एक एक एक्स इक्वल टू अल्फा लाइन हुई कि नहीं ये, पहले लाइन हमारी क्या थी, ये एक्स इक्वल टू 0 लाइन थी, ये y इक्वल टू 0 लाइन थी, देखो तो। हेलो, हाँ सर। अब लाइन क्या हो गई, एक्स इक्वल टू अल्फा हो गई, अब ये लाइन यस सर। एक्स इक्वल टू अल्फा हो गया, तो हमने उसको डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू आर कोस थीटा कर दिया, और y माइनस बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अगर सर्कल ऐसा होगा तो भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे कि यहाँ पे सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ का ये स्क्वायर होता है, प्लस वाई माइनस एफ इसका स्क्वायर होता है, इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड वे होता है ना, इसको चेंज करते हैं तो देखो, अगर इस सर्कल को हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो ये सर्कल का इक्वेशन ऐसा हो जाता है ना, एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर ऐसा बनता है, y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। यानी ये देखो, r इक्वल टू ये हो गया, अल्फा के जगह पे ये माइनस जी हो गया, बीटा के जगह माइनस अल्फा हो गया, तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा कि x माइनस माइनस जी इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस जी प्लस, और r के जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी, r के जगह पे क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, यानी r cos थीटा, ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा इक्वेशन होगा। और y देखो, एंड y माइनस माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ आर माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म देखो, जैसे माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा, और आर की वैल्यू ये रहेगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये पी थीटा, बात समझ में। तो तीनों में अलग अलग कंडीशन हमने बताए,
डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी। तो कोई दिक्कत जी इसमें, किसी को दिक्कत? हेलो हेलो जी, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, तो देखिए अगर सर पॉइंट इनसाइड होगा, S1 इक्वल टू 0 होगा। तो एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये सर्कल है, सर्कल का जनरल इक्वेशन ही मान लेते हैं। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी को हम एक मान लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हमारा एक हो गया। अब देखो पॉइंट यहाँ पे, मान लो कि P पॉइंट यहाँ पे x1 का y, Q पॉइंट हमारा x1 का x2 का y2 ऐसा है। ठीक है, और R पॉइंट यहाँ पे है, ये x3 का y3। तो कैसे पता लगेगा कि कौन इनसाइड है कौन आउट? तो ये हो गया इनसाइड, ये हो गया ऑन, ये हो गया रिस्पेक्टिव। अगर एज की वैल्यू एज की वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ से पी x1 का y1 पुट करेंगे, तो अगर एज की वैल्यू ये देखिए, तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, इफ एज इज लेस देन 0 देन पॉइंट इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड दिस सर्कल, इनसाइड दिस सर्कल। यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे पता चल गया अगर ए से इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पॉइंट ऑन दिस सर्कल, ऑन दिस सर्कल। अगर एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एस ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड दिस सर्कल, आउटसाइड दिस सर्कल। ठीक है, पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत है जी इसमें? कोई दिक्कत है जी? लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है ये भी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 30 लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1। तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल है और लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी। यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये PT और ये हमारा क्या हो जाएगा PR। तो ये डिस्टेंस PT हमें निकालना, ये डिस्टेंस PT। ठीक है, तो PT डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, रूट ओवर S1 होता है। ठीक है, और S क्या होता है ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, 2fy। तो ये रूट ओवर S1 होते हैं, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे। यानी पॉइंट अगर मान लीजिए P पॉइंट हमारा क्या है, हाँ सर ए और बी कहाँ गया? कौन A और B? का कोफिशिएंट। तो पहला ही कंडीशन है कि ए कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कोफिशिएंट अगर बराबर नहीं होंगे तो हमारा वो सर्कल नहीं होगा, पता है। एक्स तो स्क्वायर सर वाई, बराबर तो होंगे, पर साथ तो लिखना ही पड़ेगा, गायब कैसे कर दिया? अरे जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 होता है जनरल इक्वेशन। वो 1 1 हो गए। 1 1 होते हैं हर बार। वो तो सेकंड डिग्री कर्व की बात करें कि सेकंड डिग्री कर्व हमें रिप्रेजेंट करेगा तब, ठीक है, तब वो कंडीशन होती है। ठीक है, उसको हमेशा हम नहीं रखते हैं। हमें इतना पता है कि कोफिशिएंट यूनिटी होनी चाहिए। अगर कहीं 2 से मल्टीप्लाइड है तो हमें 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही उसको कंपेयर करेंगे। बात आई समझ में जी? नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए, देख लीजिए, देखिए अगर कहीं ऐसा लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2g
प्लस, ये देखिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 या कुछ भी मान लो जो कि सेट हो जाए, ऐसा कहीं आपको दिया गया, बोला जा रहा है कि इसका सर्कल, इस सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इसे ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ही हम इसके सेंटर फाइंड आउट करेंगे। आपने यहाँ से अगर फाइंड आउट कर दिया गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। ऑलवेज बी श्योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये सर्कल है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इक्वल तो है ही, लेकिन साथ में यूनिटी भी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो सेंटर और सर्कल रेडियस फाइंड होगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डबल आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आएगी? हेलो, कोई दिक्कत है? हाँ, ऐसा करेंगे। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस सर्कल टू द पॉइंट। मैक्सिमम सर वैसे आपने अभी तक वो क्वेश्चन करवाया नहीं, कौन सा? सर डिस्टेंस वाला। मैंने क्या बोला है आपको? मैंने क्या बोला है? कुछ नहीं सर। ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दिस सर्कल, फ्रॉम दिस सर्कल। आपको मैंने जब बोल दिया है तो क्वेश्चन में करवाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही, देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईआईटी और एनडीए दोनों से, आईआईटी और एनडीए दोनों के लिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं और एनडीए में भी आते हैं टॉपिक। कैसे ओनली एडवांस के लिए है ये? एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे, माने ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, अब मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा पास पी, और हमारा सर्कल ये पी पॉइंट है, हमने मान लिया पी पॉइंट हमारा क्या है, x1, y1 है, और सर्कल हमारा ए इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा है। तो हमें सेंटर और रेडियस तो हमें पता है, सेंटर हमारा क्या है -g माइनस एफ है, एंड रेडियस हमारा क्या है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from circle means distance P from any arbitrary point on the on circle, यानी सर्कल के यहाँ पे, अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे पॉइंट है उसका डिस्टेंस तो सेंटर से डायरेक्ट ही निकाल देंगे तो कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमें मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट निकालना है। तो ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट हमारा इनसाइड लाई करेगा, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे है, ये देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पे है P x1, y1। ठीक है, x1, y1 इन साइड हम पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये अगर यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तो एक डायमीटर ऐसा बनेगा ना कि ये डायमीटर, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी सेंटर है, ये हमारा पी पॉइंट है। तो इस अगर पॉइंट हमारा इनसाइड है, देखिए केस फर्स्ट, ठीक है, पॉइंट P इज इनसाइड, अगर इनसाइड होगा तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पॉइंट है तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए CA हो जाएगा, CA। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड दिस केस यानी पॉइंट हमारा क्या होगा, इनसाइड है पॉइंट, इनसाइड द पॉइंट है, यानी S1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे S1 लेस देन 0 होगा, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये किसके बराबर होगी, सी ए इक्वल टू सी बी के बराबर होगी। यहाँ पर कोई दिक्कत जी, सी ए इक्वल टू सी बी के बराबर होगी। तो हमारा मिनिमम जो डिस्टेंस होगा, यहाँ देखिए मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस
ठीक है, ऑफ P फ्रॉम द सर्कल, ऑफ P फ्रॉम द सर्कल, सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो PA, ये क्या होगा PA, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा जी। देखिए ये डिस्टेंस जो होगा दिस इज हमारा मिनिमम डिस्टेंस। देखिए सर्कल यहाँ पे है, यही बाउंड्री हमारी सर्कल है, तो इससे नजदीक क्या है PA। अब PA डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ये देखिए PA डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PA डिस्टेंस की कैसी वैल्यू निकालेंगे, तो ये सेंटर आपको पता है, पॉइंट पता है, तो हम इसको क्या करेंगे CA माइनस CP कर देंगे, CA माइनस CP कर देंगे, या R माइनस CP कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, R माइनस CP कर देंगे, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से हमें ये मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस से वो पॉइंट का डिस्टेंस। अब मैक्सिमम की बात करेंगे, इसी केस में अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, सर हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P, एक मिनट आता हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सर्कल, यहाँ पे क्या हो जाएगा PB, ये जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा मैक्सिमम, यानी PB, क्या डिस्टेंस होगा PB, ये हमारा PB। तो PB इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए PB इक्वल टू क्या होगा CP, यहाँ देखो क्या वैल्यू आ जाएगी CP, हाँ CP प्लस CB, ये देखो ये डिस्टेंस ये CB प्लस CP हो जाएगी, यानी R प्लस ये क्या हो जाएगा R प्लस CP हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं जी, हेलो, R प्लस CP हो जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। हाँ जी आप बोलो क्या पूछ रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये भी मोड में होगा। सर पिछले वाला पेज दिखाना। हाँ जी देखो, सर हाँ जी बोलो। सर एक्स को मतलब जो एक्स है हमारे पास वो सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी हमारा सेंटर है ना, सी क्या है सेंटर है, ये हमारा नोटेशन है, ये अंदर सी अलग है और ये अलग है, ये सी हमने सेंटर को वो वाला सी तो गिवन होगा ना सर। हाँ वो वाला हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा, ये सी हमारा कैपिटल सी है, ये सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया है, और ये सी जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है। नेक्स्ट करना। हाँ जी एक मिनट, हाँ जी देखो सर करा दो अभी। हाँ जी यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, किसी को? नो सर। ठीक, अब देखिए केस सेकंड इसी में कर लेते हैं। केस सेकंड है कि अगर पॉइंट P जो होगा P आउटसाइड द सर्कल, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें भी डिस्टेंस निकलेगा। देखिए यानी ये हमारा सर्कल है, सर्कल यहाँ पे, और पॉइंट हमारा क्या है P यहाँ पे, तो इसका हमें मिनिमम डिस्टेंस, ये देखिए P यहाँ पे, तो इस केस में भी हमारा मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ देखिए P को यहाँ पे हम लाएंगे ऐसे सेंटर से पास करेगा, ये देखिए P हो गया, ये पॉइंट हमारा ये होगा, ये हमारा पॉइंट P होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा ये देखिए मिनिमम डिस्टेंस तो हमारा ये हो गया AP, क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा AP होगा ना, सर्कल के नजदीक, तो पहले यहीं से सर ठीक। और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा ये अंतिम कोड होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम
डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, AP हो जाएगा, लेकिन AP तो पॉइंट हमें पता नहीं, ये पॉइंट तो हमें पता नहीं होगा ना जी, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखो इस पॉइंट से क्या करेंगे, CP में से ये देखो CP पॉइंट लेंगे, -R कर देंगे, ये रेडियस को माइनस कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई जी? हमें A पॉइंट तो हमें पता है नहीं, A पॉइंट तो हमें पता नहीं है ना, बात समझ में रही? ये पॉइंट हमें तो गिवन नहीं होगा, हमें गिवन पॉइंट है ये और ये पॉइंट पता है, तो ये पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये रेडियस R को हम माइनस कर देंगे, तो यही हमारी हो जाएगी CP - R, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा ऑफ P फ्रॉम द सर्कल, ये क्या हो जाएगा, ये PB होगा, तो PB क्या 2R है, प्लस हाँ, तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R प्लस CP कर दो, R प्लस CP, ये यहाँ से यहाँ तक CP है या CP प्लस R हो गया। बात समझ में आएगी? CP प्लस R हो गया। अब कोई 2R प्लस AP बोल देगा तो, हाँ जी, 2R प्लस AP बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि AP ये तो पता नहीं है, तो AP हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? 2R प्लस AP आ नहीं सकता। अरे A पॉइंट हमें पता है सर्कल पे, A पॉइंट हमें पता होना चाहिए, P सर पॉइंट तो अगर पता होगा तो कर सकते हैं। हाँ भाई, पता होगा तो कर ही सकते हैं, तो फिर इतना हमें टेंशन क्या लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि ये दिया नहीं रहेगा कभी भी। बात समझ में आई है? हमें क्वेश्चन करना, प्रैक्टिकल तो नहीं दे रहे हैं कि हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर डिवाइडर लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर उसको तो निकाल ही सकते हैं जिसको। बात समझ में आएगी? जब हमारे पास प्रोटेक्टर रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें तो ऐसा दिया नहीं, हमें तो एक इक्वेशन दी गई है, एक पॉइंट दिया हुआ। बात आई समझ में? यू आर डूइंग ऑन वर्चुअल, नॉट रियली। बात समझ में आई कि नहीं जी? हेलो, यस सर। हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, आउट सर्कल पे आ गया। इफ द पॉइंट ऑन द केस थर्ड, इफ P इज ऑन सर्कल, अगर ये सर्कल पे होगा तो फिर क्या होगा? तो देखिए, सर्कल पे होगा तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ये हमारा P पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये और ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। तो CP इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा CP, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस तो हमारा 0 हो जाएगा ना। हेलो, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए? सर 0। सर 0। ठीक है, क्योंकि P पॉइंट इसी पे लाई करता है, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम 2R हो जाएगा सर। राइट, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सर्कल इज 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सर्कल इज CB, यानी ऐसा कर लो, PB इक्वल टू 2R। ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। नो ठीक सर। है, टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ लें। वो तो आता ही पहले है कर सर। लेंगे सर। ठीक है जी,
कल मैं बताऊंगा, टाइमिंग हम बता देंगे कितने बजे आपकी क्लास रखेंगे, ठीक है। यस सर। सर वो